हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि निक्की पीयूष के पास जाती है और पीयूष से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। पीयूष कहता है क्यों, अब क्या? मुझे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ज़रूर कोई प्लान चल रहा है। तो निक्की पीयूष से कहती है कि मुझे सुगना आंटी की फ़िक्र हो रही है। सुगना आंटी को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। और फिर इधर आप देखेंगे कि जब निक्की सो रही होती है तो उसको डायन का ख्याल आता है बार बार। और फिर बार बार उसकी नींद खुलती है, वो सो नहीं पा रही होती है। डायन ने जो सुगना आंटी को सजा दी होती है, निक्की उस बारे में सोचती है और जग जाती है। वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। सुगना आंटी को कितनी तकलीफ हो रही होगी, मैं उनकी मदद करके रहूंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर निक्की उठ जाती है। उठकर वो सीधे बाल देवी को आवाज़ देती है, बाल देवी कहाँ हो, इधर आओ, बाल देवी जल्दी आओ। बाल देवी को कई बार बुलाती है, लेकिन वो कमरे में चारों तरफ बाल देवी को आवाज़ दे रही होती है, लेकिन उस टाइम पर बाल देवी वहाँ पर नहीं आती है। अब निक्की कहती है कि बाल देवी, जब आपका मन होता है तब आप यहाँ पर आ जाती हो, जब मैं तो आपको बुला रही हूँ, मुझे ज़रूरत है, तब आप नहीं आ रही। और फिर निक्की सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर निक्की जाती है और वो सीधे पीयूष के कमरे में जाती है। और पीयूष कहता है, निक्की तुम यहाँ? तो निक्की कहती है, पीयूष मेरी बात सुनो, मुझे नींद नहीं आ रही है। पीयूष कहता है कि क्यों, हुआ क्या? तो निक्की कहती है, मुझे सुगना आंटी की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे सुगना आंटी की हेल्प करनी ही होगी। पीयूष चलो। पीयूष कहता है कि नहीं, हम इस मैटर में नहीं पड़ेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि हम अगर सुगना आंटी की मदद करेंगे जाकर तो उस छाया डाइन को पता नहीं चलेगा? वो हमारी पता नहीं क्या हालत करेगी। और तुम देख रही हो उसने सुगना आंटी का क्या हाल किया। और वैसे भी तुम पहले भी मौत के मुंह से निकल के आई हो, अब मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो निक्की कहती है कि नहीं, मैं सुगना आंटी के साथ ऐसा होते नहीं देख सकती। उन्होंने हमारे परिवार के साथ बरसों सेवा की है, उस परिवार की हमारे। आज वो जब तकलीफ में, हम उनको ऐसा नहीं देख सकते, हमें उनकी मदद करनी ही होगी। लेकिन पीयूष कहता है कि नहीं, हम उनकी अगर मदद करने गए और उस छाया डाइन को पता चल गया तो वो पता नहीं उनको और क्या सजा देगी, और हम लोगों को भी वो छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन निक्की कहती है कि नहीं पीयूष चलो, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। पीयूष कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और तुम्हें जाना है तो जाओ। निक्की कहती है, पक्का नहीं जाओगे ना? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती ठीक है, मत जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। और जब वो अकेले जाने लगती है तो पीयूष देखता है, और पीयूष फिर निक्की के पीछे वो भी जाता है। और फिर इधर आप देखेंगे कि सुमित्रा और राजा साहब दोनों लोग बैठे होते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। सुमित्रा और राजा साहब के साथ जो डायन ने किया, वो उस बात को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब क्या होगा। राजा साहब बैठे बैठे रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं। सुमित्रा कहती है, राजा साहब क्या हुआ, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन राजा साहब कहते हैं कि हम दोनों की इतनी बेइज्जती हुई है, और सब पूरे महल में सबने देखा है, और हमारी सबके सामने क्या इज्जत रह गई, हमारी इज्जत तो उतार के रख दी उस डायन ने। और पूरे भूरनगढ़ में अगर ये बात फैल गई तो हम तो सर उठाकर चलने लायक नहीं बचेंगे। फिर कहाँ के राजा साहब, कहाँ के रानी साहब, और फिर क्या करेंगे हम? तो सुमित्रा कहती है कि राजा साहब, आप सही कहते थे कि मैंने ही निकी के लिए प्यार में मैं ही पिघल गई, लेकिन अब मैं उसकी असली सास बन के दिखाऊंगी, उसकी नाक में नकेल डाल के ही रहूंगी। और जैसा कि आप कह रहे थे, मैं बिल्कुल वैसी ही सास बन के दिखाऊंगी। और राजा साहब कहते हैं कि हाँ, और मैं भी किसी को अपनी इज्जत के साथ खेलने नहीं दे सकता, और वही होगा इस भूरनगढ़ में जो हम चाहेंगे। और फिर सुमित्रा और राजा साहब दोनों लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब वही होगा जो हम चाहेंगे, हम हमारी इज्जत के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। राजा साहब इस बात के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, और सुमित्रा भी कहती है, अब मैं निकी की सास बनकर दिखाऊंगी। इधर सुगना आंटी को डायन ने अपनी चोटी से हवा में लटकाया हुआ होता है। इधर सुगना देखती है कि निक्की उसके लिए एक बड़ी सी सीढ़ी लाती है, उसके पैरों के नीचे से लगा देती है निक्की और पीयूष। सुगना आंटी कहती है, छोटी बहू रानी, हमने आपको कितना गलत समझा, और
हाँ, आपके लिए हमने कितनी सारी परेशानियां खड़ी की और आप हमारी मदद कर रही हैं। तो निक्की कहती है, सुगना आंटी आप छोड़िए इन सब बातों को, अब आपको ठीक लग रहा है ना। और फिर निक्की पीयूष से कहती है, हमें सारी रात यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि उस डायन के उठने से पहले ही हमको ये सीढ़ी हटानी पड़ेगी, वरना अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं सुगना आंटी के साथ क्या करेगी और हमारे साथ क्या करेगी। तो पीयूष कहता है कि हम सारी रात यहाँ पर अगर रहे तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, और अगर उसने देख लिया हमें तो निक्की कहती है कि नहीं, वो नहीं देखेगी, हम पहले ही उसके देखने से पहले ही यहाँ से हम हट जाएंगे और ये सीढ़ी भी हटा देंगे, इसलिए हमको यहाँ पर रुकना होगा। पीयूष कहता है ये रिस्क है, इसमें हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो निक्की कहती है तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। फिर पीयूष को निक्की पर प्यार आता है और वो वहीं पर जा कर के बैठ जाता है, निक्की का साथ देता है। निक्की पीयूष को देखती है और पीयूष निक्की को देखता है, फिर निक्की और पीयूष दोनों लोग पास पास बैठ जाते